और अब ये उसके पास जाता हुआ, बट उसे भाव नहीं दिया, उसके आगे जा कर के नखरे दिखा रहा है। सी द लव स्टोरी। वो उसके बगल में वो भी खुजला रही, ये भी खुजला रहा, दोनों एक दूसरे को सिग्नल देते हुए, पर बात नहीं कर रहे हैं। मतलब प्यार है दोनों में, पर बातें नहीं करेंगे। यही तो है दोस्त एटीट्यूड। मेरी फाइनली पैकिंग करती हुई मम्मी बहुत ही अच्छी पैकिंग करती हैं। आपको ऑपरेशंस में जाना चाहिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट। अभी तो गया है ना ऑपरेशन में, कर दिया ना ऑपरेशन, अच्छा खासा बैग जाते इतने अच्छे से तीनों डिब्बे इसमें रख के चली गई थी। आया बड़ा मालिक इधर को उतर गए और कीबोर्ड को ऊपर ढाल के लटका रखा था। आधा कीबोर्ड बाहर है, पैक हो गया। कहाँ जाएंगे? फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट वाले हाँ रख तो मेरा मोबाइल पे रख देंगे। ये 8वीं 9वीं के बच्चों को बोला जाता है। तो कौन सा बड़ा हो गया है? ये सोच ली जो बोल रही। अकल तो तेरे पास प्राइमरी बराबर भी नहीं है। डायरी भी तो तुम्हारी है ना? नहीं एक डायरी रख लो ना, वो वाली ब्राउन कलर वाली। ठीक। तो जाओ ना लेके आओ। अरे बंद तो, अरे बंद करने दो। गंदे होंगे। कर क्या रहे हो? वीडियो बना रहा। आई एम ब्लॉगर, यू नो ना। ये वीडियो न डाल देना, नहीं मैं पकड़ के मुंह तोड़ दूंगी। तब तो अब यही डलेगा। तो मम्मी सारे कपड़े सेट, मेरे जाने की तैयारी पूरी। जूते चाहिए तो बैग हो गया है सेट। मेरी मम्मी ने कर दिया सेट। मैंने सेट करने की कोशिश की थी और मम्मी से फिर गालियां पड़ी। तो मम्मी सेट कैसा किया था मैंने? हाँ MIA1। तो गाइज मैं निकल पड़ा अपने घर से निकल पड़ा ना। हाँ मैं अपने घर से निकल पड़ा पढ़ाई लिखाई बड़ा आदमी बनने के लिए। और ये मम्मी मुझे बड़ी खुशी ये मैंने मास्क नहीं लगाया, मेरे को स्टेशन में पकड़ने। ये देखो महानता इनकी, वाह गजब गजब। और हाँ अब अच्छे से एंट्री करते हुए आइए, अब मास्क लगाते हुए आ रहे हैं। अच्छे से बोलो हाय। हाय। B2 और यहाँ पर आया हुआ हूँ मैं स्टेशन, मतलब मुझे तो जाना है, ये मुझे छोड़ने आई हैं और ये भी छोड़ने आए। और अब ये डिस्कशन पे हमारी वो चल रहा है कि मम्मी के हाथ दर्द किस बात पे होते हैं, किस बात पर होते हैं मम्मी दर्द? सामान उठाने में। अच्छा किससे होते हैं? केला ढूंढ। 1 दर्जन केले ढोने से मेरे मम्मी के हाथ दर्द होते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। खास संदेश मेरे चैनल के लिए, कोई खास संदेश मेरे फॉलोअर्स और चैनल के लिए? निश्चित रूप से नॉटी लड़का है, कोई फॉलो नहीं करे। फॉलोअर्स बढ़ाने घटाने नहीं। खैर इनकी बात को ध्यान मत दो। ऐसे खड़े हैं जैसे ट्रेन को धक्का दे करके ही मानेंगे, मतलब ट्रेन को ढकेल के ही भेजेंगे। तो बाय, हम जा रहे हैं। तो अब तो अपन ट्रेन में चल दिया और मम्मी पापा को कर दिया बाय। तो ट्रेन चल दी, बाय। तो मम्मी पापा मुझे छोड़ दिया और हमारी ट्रेन भी स्टेशन छोड़ चुकी है। एंड
अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से। सो जर्नी के बारे में बता दूँ, मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है, आनंद विहार स्टेशन पर ये पहुँचाएगी और रीवा स्टेशन से ही चलती है। तो 4:40 शाम का इसका छूटने का टाइम है, तो एग्जैक्ट टाइम पर ये अपनी छूट चुकी है। एंड वहाँ पर शायद 6:40 सुबह पहुँचाने का टाइम है। एंड बीच की जर्नी और हमारी मस्ती वो दिखाते चलेंगे। सो थर्ड एसी का इंटरफेस वैसे सभी लोग ट्रेवल करते हैं जानते हैं कि मतलब 3 होते हैं इसमें साइड साइड। तो एक हो गया आपका अपर, ये हो गया मिडिल और ये हो गया लोअर, और सेम इस साइड भी। ये एक आपको मिरर मिलता है और हर एक इंडिविजुअल के लिए चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं और हैंगर दिया होता है यहाँ पर आपको कुछ सामान रखने के लिए, और आपके साइड में बॉटल होल्डर्स, बट इस ऊपर आपको मिलता है बॉटल होल्डर, और एक ये आपको मिल जाता है इस पर ट्रे वगैरह रखने के लिए, और नीचे इसमें बॉटल होल्डर्स होते हैं। और अगर साइड की बात करूँ तो साइड में साइड अपर, साइड लोअर, ऊपर वालों को उधर चार्जिंग पोर्ट हो गया और नीचे वालों के इधर हो गया। बाकी आपकी ये विंडो, और मुझे ये बेसिकली सबसे ज़्यादा पसंद ये सीट होती है क्योंकि इसमें आप नज़ारे वगैरह देखते हुए जा सकते हो, आपका इंटरटेनमेंट वगैरह हो सकता है। बट डोंट नो, मुझे हर बार ये IRCTC वालों को मेरे से ऐसी क्या प्रॉब्लम, मतलब मेरे से कोई दुश्मनी है, मेरे खानदान वालों ने इनका कुछ बिगाड़ रखा है, क्योंकि जो स्लॉट में जो सीट मांगता हूँ वो सीट मुझे आज तक नहीं मिली। उसको छोड़ के सारी सीट्स मिल चुकी हैं, अपर मिल चुकी है, मिडिल मिल चुकी है, लोअर दे चुके हैं, लेकिन मेरी फेवरेबल जो सीट है साइड लोअर वो नहीं थी मुझे। इवन जब मैं स्लीपर क्लास में जर्नी करता था तब भी नहीं थी। तो अब क्या देंगे पता नहीं यार, और कितना चाहिए तुमको, क्या चाहते हो? मतलब पूरे पैसे तुम्हारी ट्रेन की टिकट में लगा दूं, उसके बाद भी मुझे मनचाही सीट ना मिले, बहुत अन्याय है दोस्त। बाकी यार ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मैं ज़्यादा मेरे से मतलब एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि मैं सब चीज़ें जानते होंगे, बट हाँ धीरे धीरे सीख जाऊँगा और अपन ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। तो सपोर्ट करते रहना। सो एज आपने थर्ड एसी तो देख लिया, बट लेट्स एक्सप्लोर द ट्रेन। कुछ मतलब अतरंगी सा होना चाहिए यार, व्लॉग में से मज़ा नहीं आता है ना। लेट्स एक्सप्लोर द ट्रेन, करते हैं चलिए आप। हमें TT सर के पास जाना नहीं पड़ा क्योंकि हम शूट करते करते आए और सर खुद मिल गए। कौस्तुभ सिंह बघेल, ठीक है। तो हमें TT सर के पास जाना नहीं पड़ा और हम धीरे धीरे सेकंड एसी में भी आ गए। सो लेट्स कोई एक खाली बोगी मिलेगी तो उसमें मैं सेकंड एसी का भी एक्सप्लोर करा देता हूँ, मतलब खाली वाला वो मिलेगा। हाँ, तो हमें मिल भी गया। सो लेट्स गो थ्रू इट। सेकंड एसी का भी इंटरफेस सबको पता होता है, एक अपर होता है, एक लोअर होता है इसमें, और इसमें भी सेम वो एक एक चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। एक ऊपर आपको रीडिंग लाइट मिल जाती है जो वो होती रात के लिए, और इधर भी सेम साइड है, बट नीचे वालों को भी वो है। और नीचे मुझे कोई चार्जर सा नहीं दिख रहा है, मतलब ऊपर ही दोनों दिए हुए हैं। तो जो नीचे वाले को होगा वो साइड में वो कहीं नहीं है, ऊपर से ही करना होगा, तो मे भी तार लंबी हो सकती है। बाकी ये हैंगर एंड मिरर सेम ही है। और इस साइड जरूर, साइड अपर एंड साइड लोअर वाले में ऊपर साइड दिया मस्त अतरंगी सी ब्लू लाइट एक दी हुई है जिससे इफेक्ट आता है मस्त, मतलब हाथ पे देख सकते हो कि ब्लू ब्लू सा, मतलब क्यों ही दिए पता नहीं, बट शायद अच्छा लगता होगा, सेक्सी लगता होगा, दी है। और नीचे भी सेम चीज़ें हो गया। चढ़ने वढ़ने के लिए ये वाला है। थर्ड एसी मस्त प्लास्टिक का था, इसमें कस्ट करना पड़ेगा, तो बस यही है, कुछ ऐसा खास नहीं है। एक चीज़ नोटिस करने वाली है, ब्लू लाइट तो इसमें भी है, थर्ड एसी में भी, मतलब सेकंड एसी में कुछ ऐसा खास ना था। मैंने ऐसा सोचा कि वहाँ पे केवल स्पेशल दी गई होगी, बट है वो चीज़ यहाँ पर भी, अलग से वहाँ पर नहीं है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। और ये भी थर्ड एसी है, पर इसमें मस्त प्लास्टिक से, मतलब सीढ़ी जो है बड़ी डिज़ाइनदार बनी हुई है, एकदम चढ़ने वढ़ने के लिए बड़े मस्त है। भैया कोल्ड ड्रिंक ले करके आ गए। पर भाई देखो यहाँ पर जैसे मतलब सीढ़ी देखो बढ़िया क्वालिटी की, चढ़ने के लिए एकदम मुलायम तरीके से, पैर रखने को पकड़ने को सब है। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया गया है फिर, हैं? मुझे अच्छी सीटें देते यार, इतनी मृत्यु क्यों आ रही थी इनको। और एक फन फैक्ट बताता हूँ, मतलब मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं चाहता हूँ साइड लोअर मिले, क्योंकि मुझे नज़ारे देखना और ऐसे करना बहुत पसंद है। पर IRCTC वालों की मेरे से क्या दुश्मनी है, क्या इनके मेरे बाप दादाओं ने इनका क्या ऐसा बिगाड़ रखा है, ये मेरी मन चाही सीट मुझे आज तक नहीं दी है। मुझे कभी साइड अपर चढ़ा देंगे, कभी ये मिडिल दे देंगे, और मिडिल किस हिसाब से दी, मैंने तो रिजर्वेशन में साइड लोअर मांगी तो साइड में अपर दे दी होती यार, मिडिल क्यों देते हो? मतलब मिडिल सीट का कुछ बनता ही नहीं है, यहाँ वाला आदमी कुछ नहीं कर पाता। और मुझे बेस्ट सीन भाई साइड वाले पे लगता है, चाहे नीचे मिले भाई आराम से, सिर वगैरह तुम्हारा ऊपर है कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी मिलेगा आराम से आप फ्री। पर यार यहाँ पर ऐसा सीन रहता है
कि ना सिर ऊपर कर सकते हो ना नीचे, और चाहे नीचे वाला हो वो भी प्रॉब्लम में रहता है, और ऊपर वाला भी उतनी फ्री स्पेस नहीं पाता। आप लोग देख सकते हो इतनी ऊपर भी स्पेस नहीं रहती है। तो स्पेशियस चीज़ के लिए मैं देखता हूँ, कंफर्ट के लिए, कि यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहता है। साइड अपर लोअर में ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इस साइड मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, मतलब माहौल बन जाता है भाई, निर्वाणा ओ हो। एंड मैं सच कहूँ तो मुझे थर्ड एसी मतलब थोड़ी सी स्पेशियस, थोड़ी सी क्या होता है कि स्लीपर क्लास से इसमें डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पर भीड़ कम होती है और यहाँ पर जो शोर शराबा वगैरह कम आ पाता है, बट जो सीटिंग अरेंजमेंट एंड ऑल जो भी होता है वो सारी चीज़ें स्लीपर क्लास जैसी होती है। और बात करते करते हमारे पीछे टीटी सर भी आ गए। वैसे मैंने इनसे चेक करा ली अपनी सीट्स, और सर हो चुका है चेक B2 में 5 नंबर जब शूट कर रहा था तो सर से हमारा पहले हो चुका है, तो टिकट दोबारा चेक नहीं करानी पड़ेगी। एंड थर्ड एसी में वैसे ही सेम सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है स्लीपर वाला, अपर लोअर और वो, और साइड में भी सेम, तो कोई बड़े चेंजेस नहीं होते हैं। बट हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंफर्टेबल होता है, थोड़ी जो सीट्स होती हैं कुशन टाइप की होती हैं, और मतलब वो थोड़ी उछुक सकते हो, तो वो उसके लिए पैसे भी देते हो आप, स्लीपर से डबल देते हो, ट्रिपल भी देते हो, तो वो चीज़ आप जानते हो, यू फील इट, यू गेट दैट थिंग। और खाना वाना इसमें कुछ नहीं मिलता है, क्लियर बता दूं, कोरोना से पहले भी नहीं मिलता, तब भी नहीं मिलता। जो मिलता था चादर वगैरह वो भी रख लिया इन्होंने, और पैसे तो कम किए ना, मतलब जो हमें चादर देते थे ओढ़ने को वो भी हम अपने घर से लाए, हमारा डिटर्जेंट लगेगा उसको धोने के लिए, और उसके बाद तुमने जो पैसे लेते थे वो तो कम कर दो यार प्लीज़। अंडरस्टैंड, मिडिल क्लास लड़कों की यही प्रॉब्लम होती है, हम इतने पैसे खर्च नहीं कर पाते। कोरोना से बचने के लिए थर्ड एसी में ट्रेवल कर रहे हैं, वरना मैं जनरल में जाता तो वो भी बिना टिकट के। इसके लिए पैसे नहीं कम किए यार, बुरी बात है, प्लीज़ अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम। सो अब ऑलमोस्ट शाम के 7:30-8 बज चुके हैं और सभी ऑलमोस्ट लोग लेट चुके हैं। सभी लोगों ने अपनी चदरें वदरें निकाल ली हैं, और हाँ अब ये टाइम भी होता है सोने होने का, लेटने का, खा पी के आदमी आराम करता है यार। और सब तो ठीक है, मैंने अभी चिप्स लिए हैं, मुझे जानना है इन चिप्स में इतनी हवा क्यों होती है। मतलब चिप्स के नाम पे हवा हमें बेची जा रही है, और अगर कोई ये कहने वाला इनको क्रिस्प और ये सब रखने के लिए किया जाता है तो आई नो दैट थिंग, बट अगर यही हवा केजरीवाल को दे दी जाती तो शायद इतनी डिमांड नहीं करता, मतलब इतनी फेक डिमांड नहीं करता। आई नो कि उसकी डिमांड बहुत ही फर्जी थी, तो इतनी फेक डिमांड नहीं करता। तो आई रिक्वेस्ट लेस एंड ऑल हल्दीग्राम वगैरह जो भी चिप्स बनाते हैं और वेफर्स बनाते हैं, भाई तुम लोग केजरीवाल को हवा दे दो, ज़्यादा ज़रूरत है उसको। सो मित्रों, हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है प्रयागराज स्टेशन, और इसका पहले नाम था इलाहाबाद, जो कि योगी जी के आने के बाद प्रयागराज हो गया, और पूर्णतः इसको प्रयागराज बना दिया गया, इसके पुराने नाम पे इसको ला दिया गया। और स्टेशन की साफ़ सफाई के बारे में बात करूँ, क्योंकि इलाहाबाद या प्रयागराज जंक्शन जो है बहुत ज़्यादा रश वाला स्टेशन है, यहाँ पर बहुत ट्रेन गुजरती हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई एंड सारी चीज़ें लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें। और बात करते करते हमारी ट्रेन चल दी। सो हम ट्रेन में आ चुके हैं, और आपको स्टेशन का व्यू दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो स्टेशन बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई में है, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हैं, फ्लोर देखो बहुत सही है। और अगर बात करूं तो ट्रेन का टाइमिंग थी यहाँ पर आने की बेसिकली 9:10, बट यहाँ पर ट्रेन आई 9:20 पे 10 मिनट लेट, बट वो ट्रेन में होता रहता है। एंड लेट्स एंजॉय द जर्नी एंड सी द व्यू। एंड सो मेरा मिडिल बर्थ, एंड आई एम इन माई मिडिल बर्थ, जो कि सिर झुका के रहना पड़ रहा, ऑल सेट, एंड आई एम गोइंग टू स्लीप। अब सुबह मुलाकात होगी सभी से, एंड लेट्स सी। नींद तो मुझे बहुत अच्छी आती है ट्रेन में, लिटरली बहुत ही सही नींद आती है मुझे ट्रैवल करते हुए। सो मैं सो रहा हूँ, एंड आई होप कि मैं स्टेशन पे टाइम पे उठ जाऊँ, और अगर नहीं उठूँ तो जो लोग मुझे जानते हो प्लीज़ मुझे कॉल, मिस कॉल जो भी करना उठा देना। गुड नाइट ऑल। और अभी रात का टाइम है 4:24 और मेरी नींद खुली, तो मैं सोचा क्यों ना स्लीपर क्लास को देखा जाए कैसे होता है, क्या है वहाँ पर। और हमारे पीछे यहाँ पर भी देख सकते हो, और स्लीपर क्लास में यार मतलब साफ़ सफाई कहूँ, ट्रेन जब चलती है जहाँ से बनती है वहाँ पर साफ़ सफाई प्रॉपर रहती है, पर लोग जब यूज़ करते हैं उसको और प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, जिस कारण से वो गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर वो मतलब वॉशरूम वगैरह उनके यूज़ करने लायक नहीं रहते, सेकेंड यूज़ के लायक बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। जनरल क्लास में आए हुए हैं जस्ट की कंडीशन क्या होती है जनरल क्लास की, तो देख सकते हो मैं यहाँ से आगे भी जा सकता हूँ। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, और अगर स्लीपर क्लास की बात करूँ तो यहाँ पर भी खड़े हुए हैं लोग।
इवन चलने तक में प्रॉब्लम हो रही है। लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, रास्तों पर बैठे हुए हैं। तो मतलब स्लीपर क्लास भी भरा हुआ होता है। स्टिल यहाँ पर रिजर्वेशन वाला सीन होता है तो थोड़ी सी कम होते हैं लोग। बट जनरल में मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बट हाँ, स्लीपर क्लास में कुछ वियर्ड स्लीपिंग स्टाइल्स मिल जाती हैं। जस्ट ये आपको सोते हुए यहाँ पर दिखेंगे। दैन अगेन डोर पे अक्सर लोग सोते हुए मिलते हैं। और ये भाई साहब कुछ और ही पोजीशन में सोते हुए, तो इनका पोजीशन ही अलग था सोने वाला, समझ नहीं आया कुछ। एंड इसमें सारे लोग जितने भी हैं सभी की खिड़कियां ऑलमोस्ट खुली हुई हैं। एक तो गर्मी का सीज़न है और उसके बाद फिर इनके पास मतलब एसी वाली कोई वो सिस्टम होता नहीं है, तो लोग कोई सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं भी उठ गया, स्लीपर का शूट किया और उसके बाद मैं भी सो गया था। तो अब दिन भी निकल चुका है और कौन सा स्टेशन है पढ़ना पड़ेगा, मरीपाद पता नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो उस स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है और अब कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे दिल्ली। उससे पहले शायद गाज़ियाबाद आएगा। एंड आई नो गाज़ियाबाद, आई थिंक कि आप सभी को पता है किस लिए फेमस है। सो टिल देन enjoy the views and enjoy the morning। यार कितना सही दिखता है, मतलब सुबह सुबह उठना चाहिए। मैं ही नहीं उठता, मतलब सही मौसम दिखता है, सही चीज़ है। स्टेशन भी बहुत सही दिख रहा है, या फिर कैमरा मेरा इतना अच्छा है। सो ये व्यू है यार इतना सही सा, मतलब सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ एंड लोग टहलते हुए, मतलब सही सा, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं आपको टच करें तो बहुत सही सा लगता है। बाय द वे मुझे एक गलत फहमी थी कि मैं सही दिखता हूँ, स्मार्ट दिखता हूँ, ज़्यादा नहीं बट कुछ कुछ दिखता हूँ। सो के उठा और कैमरा ऑन कर लिया, ये गलत फहमी भी मेरी दूर हो गई। नाउ आई नो आई एम अल्ट्रा स्मार्ट। ये दिल रखने के लिए बोल रहा हूँ, अपना वो भी। देखो देखो सुबह सुबह लोग उठ करके एक्सरसाइज करते हैं और तुम लोग सोते रहते हो। सालों सीखो कुछ यहाँ पे, लोगों से एक्सरसाइज करने की प्रेरणा लो। सुबह सुबह मतलब उठो, अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ, मेरे जैसे सोए मत रहा करो। तो चलिए, जब तक ट्रेन रुकी है स्टेशन पर तो मैं आपको एक छोटी सी प्रेम कहानी दिखाता हूँ। ये जो आगे वाला है ये लड़की है और ये लड़का है, सॉरी ये वाला लड़का है और वो लड़की है। तो ये और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, पर इस लड़के के पास पहले पैसा नहीं था तो इसने इसको कभी भाव नहीं दिया, वैल्यू नहीं दी, चीट कर रही थी। उसके बाद इसके पास पैसा आ गया तो ये वापस उसको भाव देने लगी, बट इसने इस बार मना कर दिया, बोला नो सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग। तो ऐसा कुछ सीन हो गया तो उसको भगा दिया। तो अब वो बोल रही है ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगे। और वो इंतकाम कैसा होगा वो पता नहीं, देखेंगे कैसा होता है। अक्सर प्यार में ऐसा ही होता है, जब प्यार नहीं मिलता सच्चे दिल से, तन मन धन सब कुछ देने से, जब लड़कियां पैसा देख के आती हैं और ऐसे लड़कों को धोखा दे देती हैं, लॉयल लौंडों को, तो फिर लड़के एक ही ऑप्शन बचता है, ट्रेन के नीचे अपनी जान दे देते हैं। अभी अभी आपने देखा, वो दृश्य दिखाया नहीं जा सकता था, कबीर सिंह ने अपनी जान दे दी, तो बड़ा दुख हुआ कबीर सिंह के लिए। एंड ऑल प्रीतीज आर बैड, सुधर जाओ, मेरे जैसे लॉयल अच्छे लड़कों को भाव दो। ट्रेन, और इस ट्रेन की रेस चल रही है, प्रयागराज जंक्शन से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन है एक, और एक है हमारी ट्रेन, और रेस चल रही है। लेट्स सी रेस में कौन जीतता है। रेस चल रही रेस, और हमारी ट्रेन रेस में मतलब आगे निकलती हुई, ओ माय गॉड, हमारी ट्रेन के ड्राइवर फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए और स्पेशल ट्रेन को पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब अब रेस एकदम नेक टू नेक चल रही है, ना वो आगे जा रही ना हमारी ट्रेन आगे जा रही, एकदम बराबरी में रेस है, एकदम फटाफट दोनों ड्राइवर एकदम दिए पड़े हैं कि मैं पहले मैं पहले। अब देखते हैं आगे होता क्या है, मतलब अब धन्नो आगे जाएगी या मन्नो आगे जाएगी। अब लगता है आनंद विहार एक्सप्रेस का स्पीड देख के प्रयागराज वाले भैया को आ गया गुस्सा, उन्होंने रख दिया एक्सेलरेटर पर पैर। अब ट्रेन एकदम धुआं हो रही, मतलब हमारी भी धुआं चल रही है पर वो थोड़ी सी ज़्यादा धुआं हो रही, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब देखते हैं हमारे वाले का कब खौलेगा खून। अरे खोल गया खोल गया, और ये ट्रेन पीछे होने लगी। अरे 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 कुछ ज़्यादा ही जल्दी खोल गया, मतलब भैया एकदम गुस्से में आ गए। अब आनंद विहार एक्सप्रेस वाले भैया को आ गया गंदा वाला गुस्सा
भैया ने लगाया ट्रेन के एक्सीलरेटर पे पाँव और उड़ा दिया एकदम, मतलब ट्रेन धुआं देते हुए निकल रही है प्रयागराज एक्सप्रेस को पीछे छोड़ते हुए एकदम तीरों तीर एकदम आगे। और अब आपको मैं विनिंग पोजीशन दिखाऊंगा कि हमारी ट्रेन कैसे एक एक्सप्रेस ट्रेन को पीछे छोड़ती है, क्योंकि हमारी ट्रेन सुपर एक्सप्रेस है ना, ज़्यादा तेज जाएगी, सुपर फास्ट एकदम तड़तड़ाहुआ निकलती है, ऐसे निकलती बगल से निकल जाए तो आपके कपड़े सूख जाएं, इसीलिए इसको घरों के आसपास से नहीं निकाला जाता, घरों से दूर निकाला जाता है, नहीं तो आपके सारे कपड़े सूख जाएं, चाय ठंडी हो जाए, कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाए, ऐसा भागती है। और ये देखिए एकदम शुरू में इंजन के पास हम आ चुके हैं, पर ये क्या, हमारी ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। ये तो मजाक हो रहा है हमारे साथ, ऐसे नहीं होता है। पर हमारी ट्रेन आगे है, आप विश्वास मानिए। पर ये शायद मैच फिक्स कर लिया है दोनों ने मिल करके कि तुम आगे जाओ मैं पीछे आऊँगा। तो ये चीटिंग की गई है हमारे साथ, हमारे ट्रेन के ड्राइवर में कैपेबिलिटी, ये हमारे साथ शायद धोखा किया जा रहा है। काहे कि हमारे ट्रेन के ड्राइवर में काबिलियत थी, बहुत तेज भगाया, लड़के ने पूरा ट्राई किया है, एफर्ट्स के लिए 200 नंबर, लेकिन जबरदस्ती इस ट्रेन को अब आगे भेजा जा रहा है, हमारी ट्रेन को धीमा किया जा रहा है। ये तो अन्याय है, ऐसे कैसे चलेगा। मोदी जी क्या आपके देश में यही है इक्वलिटी, यही है समांतरता? ऐसे आप रिजर्वेशन देंगे तो ट्रेनों में भी आपने भेदभाव कर दिया, ये सही नहीं है गुरु यार, ये सिस्टम सुधारो। अगर हमारा ड्राइवर तेज चला रहा है तो हमारी ट्रेन को आगे जाने दो, जब वो धीमा चला रहा है, वो नहीं चला पाता है तो उसको पीछे भेजो। हमारी ट्रेन पहले पहुंचती, हमको जल्दी जाने को मिलता, ये गलत किए गुरु, इसके लिए हम तुमको 2024 में वोट न देंगे। बात बताते हैं, चाहे तुम जितना चीटिंग कर लो, चाहे तुम जितना गणित लगा लो, अल्टा बीटा लमड़ा लसन सब लगा लो, चाहे जितना जो कर लो, काबिलियत वाला आदमी अपनी जगह पहुंच ही जाता है। ये रही प्रयागराज, वो भी प्रयागराज एक्सप्रेस, हमारी ट्रेन पहुंच गई बिल्कुल एकदम सही जगह। अब ये खड़ी है और हम निकलेंगे, इसको कहते हैं कर्मा, जो करोगे वो पाओगे। तो तुम चीटिंग ना करो और ना ऐसे मतलब रिजर्व कैटेगरी वालों को जिस तरह आरक्षण में फायदा दिया जाता है जनरल वालों की प्रतिभाएं मार करके, वैसा ट्रेनों में ना किया जाए, ये होता है अन्याय। समझ में आया? मोदी जी आपने रोका समानता की वो चीज़ की काम किया, जो भी कहते हैं उसको हिंदी में, जो भी काम किया उसके लिए 2024 में आपको वोट देंगे। यार गुरु ये बात नहीं समझ में आती, ट्रेन के दरवाजे में बैठने में क्या ऐसा मजा आता है, मतलब क्या फील आता है? क्या ये रोमांस करेंगे क्या दोनों ड्राइवर, मतलब बगल बगल लगा लगा, क्या प्यार मोहब्बत चल रहा है इनका? तो सरकार ने कहा है कि भैया मास्क लगाओ, वेट सॉरी अरे मैं तो ब्लॉग बना रहा हूँ तो आवाज नहीं आएगी इसलिए हटाया था। मतलब सरकार ने कहा है मास्क लगाओ, कोरोना से बचो, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन काहे लगाएं? ब्लेम किसको करेंगे? ब्लेम भी तो करना है ना सरकार को। तो नहीं लगाएंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, अखिलेश यादव जैसे फालतू बयान देंगे और फिर जाके लगवा के आएंगे, हैं? यही है, इसी कारण कोरोना फैल रहा है। तीसरी वेव का है, इंडिया में 10 वेव आएंगी। जब मास्क लगाओगे नहीं तो क्या होगा? हैं, हाथ धोओगे नहीं, मुंह धोओगे नहीं, चल दोगे ऐसे ही भिखारियों जैसे, तो यही होगा। तो अब हमारी ट्रेन पहुंच गई है गाजियाबाद स्टेशन, और योगी जी ने शायद इसी जगह का बस नाम नहीं बदला, इसका भी बदल दें तो बढ़िया रहेगा। बाकी बढ़िया स्टेशन दिख रहा है, उतर के बताते हैं कैसा है ट्रेन, लेकिन पहुंच गई है गाजियाबाद स्टेशन। सो दोस्तों हम आ चुके हैं गाजियाबाद स्टेशन, ये हमारे जर्नी का सेकंड लास्ट स्टेशन होता है, यहीं से इसके बाद हमारा आनंद विहार आ जाएगा और उसके बाद हमारी जर्नी ख़त्म। और बाय द वे गाजियाबाद किस लिए फेमस है सभी को पता होगा, गैंगस्टर्स, गोली कांड, इन सभी के लिए। मैं मजाक कर रहा था, गाजियाबाद बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। बट अभी जो स्टेशन वगैरह के बारे में बात करें तो अब यार ये ट्रेन आई है, बहुत सारे यात्री इसी से उतरे हैं, भीड़ भाड़ है, और कोरोना की गाइडलाइंस का फॉलो, मतलब यार ठीक है, मिला जुला सा दिख रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। अब पीछे ही देख लो आप, जैसे आंटी ने नाक के नीचे मास्क लगाया हुआ है, अब उन्हें पता नहीं चल रहा है कि क्या बोलें। तो कोई नहीं, इंडिया की पब्लिक वेव 10 तक ले जाएगी कोरोना को, आई नो। जानम देख लो मिट गई दूरियां, तुम भी तड़पा करो
मैं भी तड़पाकर। मैंने 2 गाने मिक्स कर दिए शायद, मुझे श्योर नहीं, मुझे गाने के लिरिक्स याद नहीं थे। स्टेशन पे था ये लाइन, मतलब आई दिमाग में, मैं सोचा गा लेता हूँ, बट जब पूरा किया तो पता चला कि शायद मुझे आधा ही गाना आता है। सॉरी बट एंजॉयड। सो ट्रेन ने गाजियाबाद स्टेशन छोड़ना शुरू कर दिया और यही हमारा स्टॉप था, सेकेंड लास्ट स्टॉप। अब इसके बाद हमारी जर्नी एंड हो जाएगी आनंद विहार स्टेशन पे, तो वहाँ पर मिलते हैं, तब तक सोते रहो। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने लास्ट स्टेशन आनंद विहार स्टेशन पे और हमारी ट्रेन टाइम पे पहुँची है और मेरा मास्क भी उतर रहा है, पता नहीं क्यों। सो एक सेकंड, बोलते वक्त ही उतर जाता है, तो होता है ऐसा। और अब हम बाहर की तरफ निकलते हैं, थोड़ी सी बाहर का व्यू दिखा दूंगा और ये व्लॉग यहीं से ख़त्म हो जाएगा। ये रहा मेरा बोझा जो लेके मैं घूम रहा हूँ। मतलब हर बार घर से आओ इतना सारा सामान हो जाता है यार कि क्या ही बोले। मतलब लिटरली घर वालों का हो यार ज़्यादा कुछ मत दो खाने को, लेकिन नहीं, मम्मी पापा का प्यार यू नो, और इंडियन मॉम्स, उफ इतना कुछ बनाना रहता है कि क्या ही कहें। चलो कोई नहीं, खाया जाएगा, एंजॉय करेंगे। और ये जो अंडरग्राउंड बेसमेंट टाइप का मतलब बना हुआ है यहाँ पे ट्रैवल करने का, और आप देख सकते हो ये जो ट्रेन अकेले आई है इतनी ज़्यादा भीड़ लेकर के आई है। मतलब लगता है कि सारे लोग जो रीवा से आते हैं वही दिल्ली आते हैं क्या। मतलब आधा दिल्ली तुमने रीवा वालों ने भर रखा है। पीछे आप देख लो कितनी भयंकर भीड़ आई है। और मतलब सही है, ये स्टेशन में अंडरग्राउंड पहले ऊपर से जाने का होता था, बट अब अंडरग्राउंड हो गया है आना जाना प्लेटफॉर्म्स में, तो थोड़ी सी ईजी पड़ता है, आदमी जल्दी जल्दी जा सकता है। और अब हम स्टेशन के एंड पर आ रहे हैं और हमारे ब्लॉग के भी। आनंद विहार स्टेशन में एक चीज़ देखने को मिली, ये जो मेडिकल स्टोर है, मतलब ये बहुत कम स्टेशन में देखने को मिलता है और बहुत अच्छा मेडिकल स्टोर है। सारी जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो हमें मिल जाती हैं। सो एक अच्छी चीज़ लगी। और हाँ, एक और बहुत प्राउड चीज़ जो दिखती है आनंद विहार स्टेशन पे जैसे ही आप आओगे, वो एक इंडियन फ्लैग होता है। सो वेट मैं दिखाता हूँ। सो ये इंडियन फ्लैग जो होता है, ये जो मतलब लहराता है वो बहुत सही लगता है। और जैसे स्टेशन से बाहर आओ आप, तो ये सारे ऑटो एंड टैक्सी वाले एकदम ऐसे झुंड लगा के आते हैं कि भाई साहब, मतलब ऑटो वाले और ये टैक्सी वाले इतना ज़्यादा पूछते हैं, इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे ऑटो 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 लगता है बेच रहे हैं, हमें खरीदने को दे रहे हैं। नहीं जाना, अरे इस साल कर लो, अगले साल मत करिए। अरे नहीं नहीं, इस साल अगले साल क्या, मतलब मेरा आखिरी साल है क्या? ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ। सो हम अब जाएंगे नोएडा की तरफ और ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त होता है। और भाइयों अच्छा लगा होगा तो अपने भाई को प्यार देना। बाकी यार ये मेरा पहला ब्लॉग है तो मुझे ज़्यादा कुछ आता जाता ना है, ट्राई किया है। बाकी सारे टाइप के वीडियोस इसी चैनल पर आएंगे मेरे और मेरे पेज से रिलेटेड। सो स्टे ट्यून्ड गाइस।